आपने इस मीम को कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा, अपने इंस्टाग्राम फीड से लेके अपने दोस्त की भेजी हुई रील से। पर आप ये जानते हैं कि इसकी लाइफ कितनी ज्यादा ही खतरनाक थी? आज हम इस वीडियो के अंदर आपको इसी की ही स्टोरी बताने वाले हैं। तो हमें इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगा है, तो मैं होप करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक यहाँ से ज़रूर कर देंगे, जिससे कि हमें पता चले कि आप इस एनिमे को कंटिन्यू देखना चाहते हो। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को तलवार बनाते हुए दिखाया जाता है। वो तलवार जो होती है कम से कम 6 फीट से भी ज़्यादा लंबी होती है। अब हमें एक सिटी को दिखाते हैं जहाँ काफ़ी ज़ोर से बिजली और बारिश की बूंदें ज़मीन पे गिर रही होती हैं कि तभी वहाँ एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस सिटी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो सिटी के फोर्ट को देखने लग जाता है। सिटी के अंदर एक ठेका होता है जहाँ पे कि उस जगह के काफ़ी सारे लोग आए हुए होते हैं। वो एक एक करके अपने ड्रिंक्स को पी रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी वहीं पे बारटेंडर को कहता है, जब से ग्रिफिथ यहाँ का राजा बना है मुझे लगता है कि हमारा किंगडम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में जाता जा रहा है। पर बारटेंडर उसे आगे बोलने से रोक लेता है। वो कहता है, अरे लड़के तू क्या पागल है? क्या तू हमें यहाँ पे फंसवाना चाहता है? ग्रिफिथ के बारे में तू कुछ भी बात मत कर। उसी के ही बाद में हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे एक लड़की जो है गेट को बड़ी ही जोर से खोलते हुए अंदर आती है। वो गिर जाती है। उसके पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। वो सीढ़ी के बारटेंडर के शॉप के अंदर आते हैं और वो लड़की जो होती है आसपास देखने लग जाती है। एक उस किरण से, वो किरण जो कि उसकी मदद कर दे, पर उन लोगों की आंखों में शायद से वो रोशनी थी ही नहीं। उसमें से कोई भी आगे आके उसकी मदद नहीं करना चाहता था। उसका पीछे करने वाले वो जो लड़के थे वो कहने लग जाते हैं, देख तेरी मदद करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। तुझे क्या लगता है क्या ये लोग तुझे मुझसे बचा लेंगे? कि तभी वहीं पे बैठा हुआ एक आदमी तो अपना टेबल छोड़ के भी भाग जाता है। वो आदमी खुशी से पागल हो जाता है। वो कहता है, एक ने तो अपना टेबल भी मुझे दे दिया। अब वो वहाँ पे बैठ जाते हैं। अब लड़की को भी वो वहीं पे बैठाते हैं जो कि एज में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। वो उसे वो पीने के लिए कहते हैं, पर वो जब नहीं पी रही होती कि तभी वहाँ पे उसके दादाजी आ जाते हैं। वही बूढ़ा आदमी जिसकी दोनों टांगे कब्र के अंदर होनी चाहिए थी, उसकी अब टांगे एक बार के अंदर आ गई थी। वो उनसे कहने लग जाता है कि मेरी पोती को छोड़ दो कमीनों, पर शायद से वो ये करने के लिए राज़ी नहीं थे। वो उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करते हैं वहाँ पे बैठे हुए लोग। इसी वजह से अब लड़की को उन्हें काफ़ी सारी ड्रिंक्स उन लोगों को सर्व करनी पड़ती है। और जब वो ड्रिंक पी ही रहे होते हैं उनमें से एक आदमी अपने ड्रिंक नीचे गिरा देता है। इसी वजह से अब उन गुंडों का जो बॉस था वो कहता है, लड़की अब तुम्हें इसे चाटना पड़ेगा। अब वो वैसे करने ही जा रही थी और वो कर भी लेती है कि सभी लोग जब हंस रहे होते हैं तो वहाँ पे वापस से ये कहता है, जो कोई भी इसकी मदद करेगा तब मैं इसे छोड़ दूंगा। कि तभी वहाँ पे वापस से गेट खुलता है और उसके एक आदमी के ऊपर एक तीर चल जाता है। उस तीर को चलने के बाद में वो हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब करने की इस सिटी के अंदर गलती किसने कर दी। वो जब देखते हैं तब वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी आ रहा होता है उन्हीं की तरफ। उसके हाथ में क्रॉसबो होती है। एक एक करके वो बाकी के लोगों के ऊपर भी शूट करने लग जाता है और जब वो उनसे फाइट करता है तब वो उनको एक एक करके मार देता है। जब वो आधे से ज़्यादा लोगों को खत्म कर चुका था तभी उनका बॉस कहता है, हम सिटी के रॉयल गार्ड हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पे अटैक करने की? जिसके बाद वो वापस से अपने क्रॉसबो का इस्तेमाल करता है और वो उसको भी खत्म कर देता है। अभी भी वो वाकई में जिंदा तो था। वो उसे कहता है कि तुम अपने लॉर्ड को कह देना कि यहाँ पर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है, वो अपनी गद्दी संभाल के रखे, कहीं वो फिसल ना जाए। ये कहने के बाद में वो वहाँ से जाने लग जाता है। उस सिटी के एक मिनिस्टर तक ये बात पहुँचती है, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, क्या ब्लैक स्वॉर्ड्समैन यहाँ पे सच में आ चुका है? हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। अगर लॉर्ड तक ये बात चली गई तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। वहीं हमें उस सिटी के लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसे कि ये बात पता चल चुकी थी। वो कहता है, अच्छा ब्लैक स्वॉर्ड्समैन अब आ चुका है, आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जल्द से जल्द तुम उसे लेके आओ और साथ में उस मिनिस्टर को भी लेके आओ जिसके के पास ये न्यूज़ सबसे पहले पहुंची थी। यहाँ से हमारा अब सीन शिफ्ट होता है सिटी से काफ़ी दूर एक जंगल की तरफ। गर्ट्स सो रहा होता है। गर्ट्स जो होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ सो रहा था। धीरे धीरे करके वहाँ पे अब रात ज़्यादा होने लग जाती है और गर्ट्स जो होता है उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है।
उसे ऐसा लग रहा होता है सिर्फ ये पेड़ और पत्तों के हिलने की आवाज़ है, पर वो आवाज़ धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो आवाज़ जो कि सिर्फ अभी तक उसे हिलती डुलती ही सुनाई दे रही थी, अब उसे साफ साफ सुनाई देने लग जाती है, जो कि उसे कुछ कह रही होती है। गर्ट्स अपनी आंखें खोल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ से बिल्कुल टाइट पकड़ लेता है। वो कहता है वापस से नहीं, और उतनी ही देर में वो आवाज़ें तेजी से कहने लग जाती है। हम तुम्हें हमेशा से देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पे जा रहे हो। हम वो सब चीजें जानते हैं जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारा दिमाग से लेके तुम्हारा शरीर हमारा है, तुम्हारी आत्मा तक हमारी है। तुम्हें क्या लगा था, क्या तुम हमसे थोड़ी सी दूर जाके क्या बच जाओगे? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। तुम्हारा मांस, तुम्हारा खून, सब कुछ हमारा है, तुम हमसे दूर नहीं जा सकते हो। गर्ट्स को काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है कि तभी वहां पे कुछ छोटी छोटी स्पिरिट्स आ जाती हैं जो कि डीमंस की होती हैं। वो उसे जकड़े हुए खड़ी थी और वहीं पे गर्ट्स जो होता है वो हिल भी नहीं पा रहा था। गर्ट्स सोचने लग जाता है कि आखिरकार अब ऐसी सिचुएशन में क्या करूंगा। वो स्पिरिट्स उससे वापस से कहती हैं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। जो कुछ भी तुम्हारा है वो हमारा है। अब से तुम ये बात याद रखना। इतने में ही वो स्पिरिट जो थी वो हमारी गर्ट्स को एक अलग ही डायमेंशन में ले जाती है, जहाँ पे कि गर्ट्स को अलग अलग तरह के चेहरे दिखाई देने लग जाते हैं। एक एक करके चेहरे बदल रही होते हैं। लास्ट का चेहरा देख के हमारे गर्ट्स का दिमाग फिर जाता है। वो अपनी बड़ी सी तलवार पकड़ता है और उसके बीच में वो अपनी स्वॉर्ड से उसे काट देता है। पर शायद से वो सिर्फ उसका एक सपना था। वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका था, जहाँ पे किसकी स्वॉर्ड जो थी वो सिर्फ धरती में गड़ी हुई थी। वो वापस शांति से बैठता है और अब हमारा सीन वापस से यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें उसी मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि सिटी के लॉर्ड के सामने था। लॉर्ड जो थे वो डिनर कर रहे होते हैं। लॉर्ड अब मिनिस्टर से पूछने लग जाता है वो कौन सा स्वॉर्ड्समैन था जिसने कि मेरे आदमी को मारा था। जिसके ऊपर मिनिस्टर कहता है वो ऐसे ही चलता फिरता कोई बंदा था, हम लोगों ने काफी सारी टीम्स भेजी है, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। लॉर्ड पर कहते हैं उसने तो कहा था कि वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन है। क्या ये वही स्वॉर्ड्समैन है जिसने कि काफ़ी जगहों पे हमारे जैसे ही लोगों का जीना नर्क कर रखा है? मिनिस्टर कहता है नहीं सर, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है, हम लोग उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। हम इसके बदले आपको कंपनसेट करना चाहते हैं। आपको शायद से दिक्कत हुई होगी, मैं आपको पैसा, वो लड़कियां, खाने पीने का सामान सब वापस से पहुंचा दूंगा। हमें इस बार माफ़ कर दो, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। पर लॉर्ड कुछ अलग ही इरादे से था। लॉर्ड कहने लग जाता है मैं काफ़ी समय से बोर बैठा हुआ था, अब मेरे पास कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, मुझे उसे सामने लाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लोगों को जलाना पड़ेगा, मुझे उनकी हड्डियां तोड़नी पड़ेगी। इस तरह की बात सुन के मिनिस्टर कहता है कि लॉर्ड आपने तो कहा था कि आप हमारे लोगों को नहीं इस तरह करोगे परेशान। पर लॉर्ड कहने लग जाता है कि मैं वादा कभी भी तोड़ सकता हूँ। क्या तुमने मुझे कोई इंसान लगा रखा है? मुझे जो चीज चाहिए मैं वो जरूर लेके रहूंगा। इस बात के 1 घंटे बाद ही पूरी सिटी आग के अंदर जलने लग जाती है। हर जगह सिर्फ लाल कलर की ही आग दिखाई दे रही थी और उसके बीच में घुड़सवार लोग जो थे जो कि इंसानों को एक एक करके मार रहे होते हैं। वहीं पे मिनिस्टर के गार्ड्स आते हैं। ये देख के वो काफी ज्यादा डर चुके थे कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। कुछ घंटों के अंदर मिनिस्टर तक मर चुके हैं। ये चीज काफी ज्यादा दर्दनाक था। उन लोगों को भी वहां पे लॉर्ड के गार्ड्स के द्वारा मार दिया जाता है। इतना सारा खून बहा के भी वो लॉर्ड हंस रहा था कि तभी उसी के ही ऊपर अटैक होता है जिसमें उसके कुछ सैनिक मारे जाते हैं। वो क्रॉसबो की अटैक थी। लॉर्ड ये देख के कहता है शायद से वो आ गया है। कदमों के चलने की आवाज आती है और दूसरी तरफ धुएं में से हमें गर्ड्स को आते हुए दिखाया जाता है। गर्ड्स उनके सामने खड़ा था। गर्ड्स जो था वो अपनी छाती चौड़ी करके खड़ा था। एक आंख उसकी नीचे गिरी हुई थी तो दूसरी खुली हुई थी। अब लॉर्ड के कुछ सैनिक आते तो हैं पर वैसे ही वो हमारे गर्ड्स की क्रॉसबो के हाथों मारे जाते हैं। एक एक करके वो काफी सारे सैनिकों को ढेर कर देता है कि तभी उसकी क्रॉसबो काम करनी बंद कर जाती है। 2 लोग अब उसके ऊपर अटैक करने जाते हैं कि गर्ड्स अपनी तलवार को निकालता है और उनके ऊपर घुमा देता है। एक एक करके उनके घोड़े भी उनके हाथ से कट जाते हैं। ये देखने के बाद में सभी लोग हैरानी से कहते हैं इसने सैनिकों के साथ में घोड़े को भी काट दिया, ये कोई इंसान नहीं है। वो सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे पर लॉर्ड के कहने पे वो लोग उससे वापस से फाइट करने के लिए जाने के लिए तैयार थे। लॉर्ड्स कहता है कि मैंने काफी ज्यादा सुना था तुम्हारे बारे में, वो इंसान जो कि अपनी से भी बड़ी तलवार का इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए करता है। आज मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ।
पर गर्ड्स की नजर तो उसके लॉकेट के ऊपर थी, जिसे बैरेट कहते हैं। कि तभी जो गर्ड्स था वो गुस्से से कहता है, अब अटैक करने का समय आ चुका है। लॉर्ड और उसके बीच में अब युद्ध होता है, जिसके अंदर बड़ी ही आसानी से गर्ड्स को लॉर्ड ओवर पावर कर देता है। गर्ड्स दूर जाके गिरता है, गर्ड्स के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और जब लॉर्ड उस पर अटैक करने आता है, गर्ड्स अपनी क्रॉसबो से उसके ऊपर वापस अटैक करता है। क्रॉसबो की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो जो लॉर्ड था वो पीछे जा गिरता है। उसके सैनिक हैरान थे कि लॉर्ड हार चुके हैं। धुआं हटता है और वो लॉर्ड जो था वो वापस से खड़ा उठता है और इस बार एक टेल से गर्ड्स के ऊपर अटैक होता है। गर्ड्स उस टेल के अटैक को नहीं रोक पाता है और वहीं पे लॉर्ड का इस तरह का चेहरा देख के उसके सैनिक डर जाते हैं। अब वो जो लॉर्ड था वो एक बड़े ही भयानक शैतान के अंदर बदल चुका था। ऐसा चेहरा देख के लॉर्ड्स के सैनिक तो उसी समय वहां से भाग जाते हैं, पर गर्ड्स अभी भी वहीं पे खड़ा था। वो उस पर अटैक करने की कोशिश भी करता है, पर वो जो लॉर्ड था वो उसे अपनी टेल से बार बार मार रहा था। वो कहने लग जाता है, मुझे ये देख के काफी ज्यादा हंसी आती है जब तुम्हारे जैसे इंसान जिनके पास ताकत नहीं होती फिर भी वो वापस से लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी स्वतंत्रता पाने की कोशिश करते हैं पर उसमें हर बार नाकाम रहते हैं। मुझे तुम्हें देख के काफी ज्यादा हंसी आती है। लॉर्ड के शब्द काफी ज्यादा क्रूर लगने लग जाते हैं गर्ड्स को। गर्ड्स अपने मन में कहता है, अगर मैं एक बार यहाँ से आजाद हो गया ना, तेरा मुंह तो जरूर तोड़ के रहूंगा। पर लॉर्ड की ताकत काफी ज्यादा थी। लॉर्ड के हाथों हमारा गर्ड्स मरने वाला था। वो कहने लगता है, बच्चे तू एक इंसान रह गया, अगर तू हमारे जैसा होता तो शायद से बच जाता, पर तेरे लिए अफसोस की बात है, तू यहीं मारा जाएगा। पर गर्ड्स का हाथ एकदम से हिलता है और गर्ड्स जो होता है अपने हाथ को लॉर्ड के मुंह के सामने लेके जाता है और एक पट्टी खींच देता है कि तभी एक कैनन का वार खुलता है और उसी समय वो शैतान पीछे जा गिरता है। अब गर्ड्स के पास यही एक समय था जब वो अपनी तलवार को उठा के उस शैतान को 2 हिस्सों में काट सकता था। वो ऐसा ही करता है, वो अपने स्वॉर्ड को काफी तेजी से घुमाता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। लड़ाई का माहौल थोड़ा शांत होता है, आसपास सिर्फ आग की ही लपटें उठ रही थी। उसी बीच गर्ड्स भी उठता है और अब उसी लॉर्ड के पास में जाता है और कहता है, हा क्या हुआ लॉर्ड, तू तो अभी बहुत सारी चीजें बोल रहा था। पर तभी लॉर्ड की नजर तो उस एक मार्क के ऊपर जाती है कि तभी गर्ड्स अपनी तीर उसकी आंख में घोंप देता है। अब हमारा गर्ड्स कुछ कहता है, मुझे तो लगा था तुझे दर्द नहीं होता, क्या ये सब झूठ है? क्या तुझे सच में दर्द भी हो रहा है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुझे सच में दर्द होगा भी या नहीं। मैं तेरे ऊपर वापस से एक तीर मारता हूँ। अब ये कहने के बाद तो गर्ड्स उसके ऊपर तीरों की बौछार कर देता है। वो लॉर्ड अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है गर्ड्स के सामने गिड़गिड़ाते हुए कि मेरी जान बख्श दे, पर गर्ड्स उसे बख्शने वाला नहीं था। गर्ड्स की इविल स्माइल तो उसके चेहरे पे दिखाई पड़ रही थी और वो उसे जान से खत्म कर देता है। इससे एक सीख मिलती है, कभी भी एरोगेंट बनके नहीं रहना चाहिए। इसी बीच हमारा गर्ड्स जो था उसी बैरेट को अपने हाथ में उठाता है। इस बैरेट की कहानी बहुत ही लंबी है, इस बैरेट को याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। गर्ड्स ने लॉर्ड को खत्म कर दिया था और बैरेट ले लिया था, वो वहां से जाने लग जाता है। पर अब हमें पास्ट में जाना पड़ेगा पूरी कहानी को जानने के लिए। अब हमें दिखाया जाता है नौजवान गर्ड्स को, जो कि एक वॉर के अंदर एक एज अ मशीनरी आया हुआ था। वहां पे एक काफी ज्यादा लंबी फाइट चल रही थी। उसी दौरान वहां पे काफी सारे सैनिक खड़े हुए थे और उन्हीं के ही सामने एक मोटा हट्टा कट्टा सैनिक था जिसका कि नाम बुजुजो था। अब वो काफी ज्यादा शरीर के अंदर हट्टा कट्टा था। उसके पास में एक लॉन्ग एक्स थी जिसकी वजह से उसके सामने वाला हर एक आदमी उसके हाथों मारा जा रहा था। पर तभी वहां पे एक बोली लगती है, जो कोई भी इसे हराएगा उसे रकम बढ़ा के दी जाएगी, रकम बढ़ा के दी जाएगी। पर कोई अपनी जान क्यों इस चीज के ऊपर लगाए, ये बात हर कोई सोच रहा था। पर उसी के बीच में से एक नौजवान सैनिक बाहर आता है जो कि और कोई नहीं हमारा गर्ड्स था। गर्ड्स अपनी तलवार से उसके ऊपर ब्लाइंडली अटैक करने लग जाता है, एक के बाद एक। इस तरह के अटैक शायद से बुजुर्ग भी नहीं झेल पाता और धीरे धीरे करके वो अपने पांव पीछे लेने लग जाता है। ये देख के काफी सारे सैनिक काफी ज्यादा हैरान थे कि एक नौजवान लड़का बुजुर्गों को हरा सकता है। ये वही बुजुर्ग है जिसने एक बार में 30 लोगों की एक ही एक्स से जान ली थी। गर्ड्स के बार बार अटैक करने से बुजुर्ग पीछे हट जाता है और उसकी एक्स के अंदर क्रैक आ जाता है। गर्ड्स की तलवार उसकी एक्स में अटक जाती है और उसका जो लास्ट अटैक होता है वो उसकी कमर पे लगता है और वहीं हमारे बुजुर्गों की एक्स भी टूट जाती है। कमर पे काफी जोर से वो तलवार लगती है जिसकी वजह से उसका आर्मर भी क्रैक खा जाता है और उसके अंदर से खून निकलने लगता है। बुजुर्ग घुटनों पे आता है कि तभी गर्ड्स अपनी तलवार से उसके
सर में अटैक करता है, जिसकी वजह से बुजुर्गो वहीं पे मारा जाता है। इस तरह की पेशकश देख के वहाँ पे जितने भी सैनिक थे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने बुजुर्गों को खत्म कर दिया। वहीं पे हमें ग्रिफिथ को भी दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ इस तरह की फाइट को ऊंचाई से देख रहा होता है। उनके मालिक ने अब उन्हें रिवॉर्ड करने का फैसला किया। इसी के साथ में वो गर्ड्स को अपने परमानेंट सैन्य के अंदर भी रखना चाहता था। वो गर्ड्स को मनाने की कोशिश करता है पर गर्ड्स उसके ऑफर को डाउन करके सीधा एक सिग्मा की तरह निकलता चला हुआ जाता है। दूसरी तरफ अब हमें घास के मैदान में हमें दिखाया जाता है गर्ड्स को जो कि चल रहा होता है अपनी हार्ड अर्न मनी को लेके। वो सीधा सीधा जा रहा था कि तभी वहाँ पे ग्रिफिथ के कुछ लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ती है। वो दूर से देख लेते हैं कि ये तो वही लड़का है जो कि बजूस से जीता था। अगर हम इसे हरा देते हैं तो इसके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे। इसे बहुत ही ज्यादा अच्छी रकम मिली भी होगी। अब वो वहाँ पे कास का नाम की एक लड़की से बात करने लग जाते हैं कि कास का क्या हम उस पर अटैक करने जा सकते हैं, जिसके ऊपर वो ग्रिफिथ से उन्हें पूछने के लिए कहती है। ग्रिफिथ को उनकी बातों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें जाने के लिए हाँ कर देता है। ग्रिफिथ की हाँ सुन के जो कि उनका लीडर है इसलिए वो वहां से निकल पड़ते हैं उससे उसकी रकम जीतने के लिए। गर्ड्स को तो पहले से ही एहसास हो गया था कि जरूर उसके ऊपर किसी की बुरी नजर है पर उसे ये नहीं पता थी कि उसके दुश्मन कहाँ से आएंगे कि तभी घोड़ों की चलने की आवाज आने लग जाती है। गर्ड्स पीछे मुड़ के देखता है तब वहां से हमें 2-3 लोगों को घोड़े पे से आते हुए दिखाया जाता है जो कि आर्मर पहने हुए थे। वो उस पे अटैक करने के लिए आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गर्ड्स जो था वो अपने पैसे के बैग को नीचे रखता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बंदे का पूरा हाथ काट देता है। इस तरह की हार देखने के बाद में उसके साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। गर्ड्स उनके एक और साथी के अटैक को डॉज करता है बड़ी मुश्किल से और अपनी स्वॉर्ड की मदद से वो उसका भी एक हाथ काट देता है। इस प्रकार उनके 2 साथी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे और बाकी के 2 डरने लग जाते हैं कहते हुए अगर हम आगे गए तब हम मारे जाएंगे। इसने पहले ही हमारे 2 साथियों को हरा दिया होता है। ग्रिफिथ के सारे दोस्त दूर से ही देख रहे होते हैं कि कैसे गर्ड्स ने उन्हें हरा दिया है। इसी वजह से अब कास्का को बीच में जाना पड़ेगा उनकी फाइट रुकवाने के लिए क्योंकि ग्रिफिथ ने उसे सीधा ऑर्डर दिया था कि जाके मामला संभाल लो। दूसरी तरफ गर्ड्स जो है वो तीसरे बंदे को मारने के लिए आगे ही बढ़ रहा था कि तभी बीच में कास्का नाम की लड़की आ जाती है जो कि अपने तीर से उसके अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लेती है। उसे आगे आता हुआ देख के गर्ड्स जो था वो समझ जाता है कि अब मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी। वो उस पर अटैक करने जाता है। दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। उसी दौरान गर्ड्स को पता चलता है कि वो जिससे फाइट कर रहा है वो बल्कि एक योद्धा नहीं एक लड़की है। ये बात जान के वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने पहली बार एक लड़की को एक सैनिक के रूप में देखा होता है। दोनों की लड़ाई काफी समय तक चलती है जिसकी वजह से ग्रिफिथ के सारे साथी ये देख के हैरान थे कि ग्रिफिथ से कमजोर कास्का है और कास्का उनकी सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। आखिरकार गर्ड्स इससे इतनी देर तक कैसे फाइट कर पा रहा है। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि कास्का ग्रिफिथ से हार जाएगी। ऐसा ही होता है कि गर्ड्स उसे मारने ही वाला था कि तभी एक और भाला आता है जो कि उसे रोक लेता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि ग्रिफिथ ने ही मारा होता है। ग्रिफिथ गर्ड्स को देखने लग जाता है। वो गर्ड्स को कहता है कि कास्का को तुम इंजर्ड नहीं कर सकते हो। ये बात सुन के गर्ड्स का दिमाग खराब हो जाता है। अब गर्ड्स जो था वो अपनी फुल पावर दिखाने के लिए वो उनके लीडर के ऊपर ही सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है कि ग्रिफिथ उसे अपनी दूसरी स्वॉर्ड से रोक लेता है और बड़ी ही स्विफ्टली यानी कि बड़ी ही आसानी से वो अपनी स्वॉर्ड को मोड़ते हुए उसके दिल के ऊपर अटैक करता है और एकदम से ग्रिफिथ के इस अटैक को गर्ड्स नहीं रोक पाता है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसी जगह पे वो बेहोश हो जाता है। सभी लोग खुश थे कि गर्ड्स हार चुका है और दूसरी तरफ वही सैनिक जो कि तीसरा योद्धा था वो कहने लग जाता है ये तो बड़ा कमजोर है। पर कास्का कहती है कि तुम भी इसे हारे हो, तुम इसे कमजोर मत लगाओ। पर दूसरी तरफ हमारा गर्ड्स जो है उस अटैक के बावजूद भी खुद के दोनों पांवों पे खड़ा होने लग जाता है। ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रिफिथ भी काफी ज्यादा हैरान था। पर दूसरी तरफ गर्ड्स जब उस पे अटैक करने जाता ही है कि वो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उसी जगह पे वापस से बेहोश होके गिर जाता है उनके सामने। उसी दौरान गर्ड्स की आंखें बंद होने से पहले ग्रिफिथ अपना नकाब हटाता है यानी कि उसी मास्क को, और गर्ड्स उसका असली चेहरा देखता है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो जल्दी से जल्दी हमारे 1K लाइक का टारगेट आपको पूरा कर देना है।